जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है समय, कार्य, दूरी। समय कार्य नहीं, समय कार्य तो हो गया, समय, दूरी और रेलगाड़ी। ठीक है, समय, दूरी और रेलगाड़ी, तो तीनों का मिक्सचर है। अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि इसमें क्या है, अपडेट क्वेश्चन से सारे। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। यानी समय और चाल और दूरी में एक संबंध होता है, जो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, सभी साथी जानते होंगे, यही फॉर्मूला इसमें लागू होने वाला है। और आपको ये दो चीज और पता होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूं कि जब किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड बनाओगे तो कितने की मल्टीप्लाई होगी, और मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर घंटे बनाओगे तो कितने की मल्टीप्लाई होगी। देखो, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000, 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, और मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और 6 तिया 18। 5 बटे 18 की गुणा करते हैं जब किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो वो 5 बटे 18 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करोगे तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 18 बटे 5 की। याद कैसे करोगे, मैं बता देता हूं। देखो, किलोमीटर मीटर पर सेकंड से है, मीटर पर सेकंड से किस में बना रहे हो, किलोमीटर पर हावर में। देखो, छोटा है मीटर और किलोमीटर है बड़ा, तो छोटे से बड़े पे जा रही है, और जब छोटे से बड़े पे जाएं तो जब छोटे से बड़े पे जाएंगे तो कितने की, छोटे से बड़े पे तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, 18 बटे 5 की गुणा करेंगे। और जब किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड पे जाएं, अब देखोगे किलोमीटर से मीटर छोटे पे जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे इसमें। ठीक है, और चाल बराबर दूरी बटे समय जानते ही, और औसत चाल भी होता है, एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये यूज करेंगे, एक ये यूज, और एक ये प्रयोग, और एक ये प्रयोग। इसमें इन सभी का प्रयोग होने वाला। ठीक, देखें आज ये करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, एक कार 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय, और अंतिम 25 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरी करती है। तो कार की औसत चाल, औसत गति मैंने अभी बताई है। औसत क्या होती है, औसत होती है, औसत गति है, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल समय। ठीक, अब कुल दूरी कैसे निकालोगे, देखो 45 किलोमीटर पर घंटा, 45 किलोमीटर की दूरी कितने में, 15 किलोमीटर पर घंटे। कुल दूरी पहली चली उसने 45 किलोमीटर, कितनी, पहली दूरी चली उसने 45 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरी दूरी चली उसने 50 किलोमीटर, और तीसरी दूरी, अंतिम दूरी चली है उसने 25 किलोमीटर। दूरी होगी। अब लेना है कुल समय, कुल समय। जब 15 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है तो 45 किलोमीटर की दूरी, कुल समय, पहले वाला समय काउंट कर लोगे, यानी 45 किलोमीटर दूरी जा रहा है और 15 की चाल से जा रहा है, तो 15 थी 45, 3 घंटे तो इसके हो गए। और नेक्स्ट 50 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, 25 की चाल से जा रहा है, 2 घंटे इसके हो गए, 2 घंटे इसके हो गई। और अंतिम 25 किलोमीटर की दूरी, यानी 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो ये 2.5 घंटे ये हो गए। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7.5 घंटा हो गया कुल समय।
7.5 घंटा कुल समय हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यानी कि 70 5 120, 120 बटे 7.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बैठा देंगे। देखोगे 45 और 25 70, 70 और 50 120, पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ जाएगा। अब काटोगे 25 75 और 25 से 25 चौके 80, 25 अट्ठे 200, 48 बट्टे 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी औसत चाल। 16 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल, जो इनमें से कोई भी नहीं है, जो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलेश अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है। ठीक है, और स्कूल से गांव 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से, ये यहाँ कुछ एक मिनट अभी बताता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कितने किलोमीटर पर घंटे गति से लौटता है। यदि उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है, यदि उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है, तो स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, स्कूल से बीच की दूरी कितनी है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, मैं बता देता हूँ। इसमें है शायद, इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लेना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नीलेश अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है और स्कूल से वापस जो आता है, स्कूल से गांव को 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे कुल समय 6 घंटे का समय लगता है, तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। हमें दूरी नहीं पता, दूरी, ठीक है, दूरी निकालनी है, दूरी क्या है। देखो कितने किलो, यानी वो जो स्कूल से, जब घर से गांव से स्कूल को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, दूरी कितनी, दूरी हमें बतानी, डी दूरी थी, 4 की चाल से गया। और जब वापस आया, डी दूरी वापस आएगा, 2 की चाल से आया, और कुल समय कितना था, 6 घंटे। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ये जाने की और ये आने की, ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, दोनों को मिलाकर 6 घंटे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले सकते हो आप, 4 आएगा, डी प्लस 2 दूनी 4, ये 2d हो जाएगा और बराबर 6, 2 और 1 3d हो जाएगा, बट्टे 4 बराबर 6, ये 2 3 से काटोगे 2 और 4 दूनी 8। कितने किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से, उसके गांव से स्कूल तक की दूरी 8 किलोमीटर की, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखोगे, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर पर घंटा, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो प्रति घंटा कितने, यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। विश्रामों को छोड़कर एक बस 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित 48 किलोमीटर पर घंटा। मैं लिख देता हूँ सवाल को, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, सही से मैं लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन, क्या है कि विश्रामों को छोड़कर कितने 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित गति 48 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, चल जाएगा, ये चल जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, 1 घंटे में, देखो 1 घंटे में ये जा रही है 64, 1 घंटे में जा रही है 64 और 1 घंटे में ये जा रही है 48, 1 घंटे में ये कितनी जा रही है 48। ठीक है, 1 घंटे में 64 जा रही है, 1 घंटे में 48 जा रही है, तो बीच में 1 घंटे में अंतर कितने का आया, आप कहोगे यानी 16 किलोमीटर का अंतर आया, कितने का, 16 का।
16 का ही तो अंतर आया, यानी 16 का अंतर आया। और वास्तविक रियल चाल क्या थी बिना रुके, यानी 64। और 1 घंटा का मतलब 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 16 दूरी रुकी थी और 16 चौके 64 और 4 से काटोगे 15, यानी 15 मिनट 1 घंटे में वो रुकती है। 15 मिनट पर घंटे वो बस रुकती है, 15 मिनट पर घंटे वो बस रुकती है। ठीक है, बात आ गई समझ में। 1 घंटे में 64 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, बिना रुके रुक रुक के जा रही है, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा रही है। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर का गैप आया, 16 किलोमीटर का गैप। रियल चाल क्या थी उसकी 64 थी, और 1 घंटे में बताओगे 60 मिनट, और 2 घंटे में बताओगे तो 120 मिनट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार है, ठीक है, और 540 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 9 घंटे में तय करती है। तो चाल कितनी आ जाएगी, 9 छिक्के 54, 60 किलोमीटर पर घंटा चाल आ जाएगी इसकी कार। अब एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दोगुनी है। अब एक जो ट्रेन की गति है वो इस कार की गति की दोगुनी है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दुगनी है, ठीक है ना। एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दुगनी है। ट्रेन की गति का 2/3, इस ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति के समान है, एक बाइक की गति के समान है। इस ट्रेन की गति 120 है, यदि मैं इसका 2/3 कर दूं तो वो बाइक की गति के समान है। 3 से काटेंगे 40 बार और 40 दूनी 80, तो बाइक की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर घंटे आ गई बाइक की स्पीड। ठीक है, तो वो कह रहा बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखोगे 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, 400, 8 पंजे 40 किलोमीटर जाएगी बाइक 5 घंटे में, ठीक है ना। 40 नहीं 400 किलोमीटर, कितने, 400 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, देखो मैं आपको बता दूं ट्रेन से रिलेटिव। देखो प्लेटफॉर्म हो, एक प्लेटफॉर्म होता है और एक ट्रेन होती है, ट्रेन, एक होता है ब्रिज, एक होता है ब्रिज, और एक कोई भी पुल हो, इन सब की जो दूरी होती है वो जुड़ती है, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन हो, चाहे ट्रेन या एक ही दिशा में। यदि एक ही दिशा में जा रही है तो भी, और विपरीत दिशा में जा रही है तो भी इनकी दूरी प्लस होती है। ठीक है, अब रही चाल की बात। चाल की बात मैं और बता दूं, एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो इनकी जो चाल होगी, इनकी जो चाल होगी वो प्लस होगी। अगर एक ही तरफ को जा रही है, एक ही तरफ को जा रही है, तो चाल क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है ना, जब एक ही दिशा में जा रही हो चाल माइनस होगी, और विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल क्या होगी, प्लस होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, और ये जो ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल, ये कितने जितने भी आएंगे सवाल में, इन सब की दूरी क्या होगी, इन सब की दूरी काउंट होगी, और व्यक्ति और खंबे की कोई दूरी काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पर। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। अब इससे दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इससे दुगनी लंबाई का, तो दुगनी लंबाई का तो 400 मीटर का ही तो होगा प्लेटफॉर्म, कितने मीटर का, 400 मीटर का, तो 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो चाल बतानी इसकी किलोमीटर पर घंटा में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी आप बताओगे दूरी कितनी होगी, 400 ये होगी, 200 ये होगी, यानी 400 प्लस 200, और कितने समय में पार कर रही है, 36 सेकंड में पार कर रही है। 36 सेकंड में 400 और 200 600 हो जाएगा, और बटे 36 काट दो इसे, यानी 6 छिक्के 36, 6 से काटेंगे 100, पॉइंट मारा है क्या। अच्छा 1 मिनट, ये बताने किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में बताना होता है, तो 18/5 की, किलोमीटर बढ़ाओ तो बढ़ाओ ऊपर और छोटा नीचे, और 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 से क्या कट जाएगी 0, तो 60 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन और एक कार की गति के बीच क्रमशः अनुपात, एक ट्रेन है और एक है कार, इन दोनों की चाल का अनुपात है 18:13। ठीक है,
अब क्या हुआ, एक बस ने 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करी। एक थी जी बस और उसने 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 12 घंटे में तय करी। तो 12 चौके 48, उसकी जो चाल होगी 40 किलोमीटर पर घंटे होगी। उसकी जो चाल होगी 40 किलोमीटर पर घंटे होगी। ठीक है, बस की गति ट्रेन की गति का 5/9 है। जो बस की गति है, जो बस की गति है, बस की गति ट्रेन की गति का कितना है, यानी कि बस की गति ट्रेन की गति का 5/9, 5/9। तो बस की गति कितनी है भैया, 40 है, और ये 9 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये 5 आ जाएगा नीचे, और 5 से काटोगे 5/40, 8 9 72, और ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर हावर। 72 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब वो कह रहे 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे देखोगे ट्रेन के यहाँ पे कितनी स्पीड है, 18, ट्रेन की यहाँ पे कितनी स्पीड है, 72, यानी 18 पॉइंट की वैल्यू 72 है। ठीक है, 18 चौके 72, एक पॉइंट की वैल्यू 4, तो हमें तो कार की चाहिए, कार के कितने पॉइंट है, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट की वैल्यू 13 गुना 4, 13 चौके 52 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी कार की चाल। कार की चाल कितनी आ गई, 52 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, 5 घंटे में बताने, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में, और दूरी बतानी है, दूरी। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, यानी कि 260 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 5 घंटे में। ठीक है, 260 किलोमीटर की दूरी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। यदि एक आदमी यही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है तो इस आदमी की मीटर पर सेकंड गति क्या होगी। देखो, तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होनी चाहिए। उस आदमी की चाल जब भी तो बताएंगे, आदमी की तो कोई दूरी काउंट होगी नहीं, आदमी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, आदमी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हमें इससे पता चलेगी, देखो कितने किलोमीटर प्रति घंटे चाल, 126 किलोमीटर प्रति घंटे चाल, और ये मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 हो गया, 5/18। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन है 300 मीटर लंबी, और प्लस में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता तो पी मान लो, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड में। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लोगे, देखोगे दूनी 18 हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 कम 9, 9 चौके 36 हो जाएगा, 2 से काटोगे और 2 से डायरेक्टली कट जाएगा 7, 7 बनना 35 हो जाएगा, और ये 24 गुना का किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा, 300 प्लस पी, 300 प्लस पी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी 7 गुना 5 लिख लो। ठीक है, 7 तो 7 बनना 35, 24 पंजे 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120 हो जाएगा, और 120 12 7 84, 840, ये प्लस 300 इधर आ जाएगा, माइनस 300 हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 540। प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 540। ठीक है, हमें यानी यदि एक आदमी यह प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है तो आदमी की चाल बतानी है। आदमी की चाल देखोगे, आदमी की पर्सन की चाल क्या है, चाल बराबर दूरी, और दूरी बट्टे समय। समय कितना है, 5 मिनट। अब देखोगे ये मीटर में आया, ये किस में आया, मीटर में। हमने सारी चीजें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली थी, ये मीटर में आया तो क्या करोगे, इसे सेकंड में बनाओगे, इसमें सेकंड में। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 6 में 54 हो जाएगा, और 9/5, 9/5 का मतलब 5 कम 5, 5/40, 1.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी व्यक्ति की चाल, 1.8 मीटर पर सेकंड, 1.8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक ही गति के ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखोगे एक ट्रेन ए है, एक स्थिर ट्रेन बी, यानी एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक ट्रेन की लंबाई तो 280 है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता। ठीक है, और उसे 35 सेकंड में पार करती है, 35 सेकंड में पार करती है। चल बराबर दूरी बटे समय,
ठीक है। अब एक ही गति से ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को मैंने बोला था खंबे की कोई दूरी काउंट नहीं होगी। खंबे का मतलब है कि अपनी जो ट्रेन है अपने आप की दूरी को पार करना, अपने आप की दूरी को पार करना। ठीक है, अपने आप की दूरी को पार करना मतलब 280। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई 280 है, हाँ, और एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है, यानी 280 अपने आप की लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है? 14 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? ट्रेन बी की इसकी लंबाई बतानी है, दूसरी वाली ट्रेन। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4, 4 बराबर 4 काटोगे, देखोगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 20 बार हो जाएगा, और 35 दूनी कितना हो जाएगा? 270। 280 प्लस 10 यानी 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब 280 को जब दूसरी तरफ ले जाओगे यानी 700 माइनस 280, ठीक है, 300 हटा दो यानी कि 420। 420 बताओ कोई दिक्कत हो तो? 420 मीटर लंबी हमारी ट्रेन थी, जो कि इनमें से कोई नहीं है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। 280 मीटर लंबी एक ही गति से 280 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में पार करती है, बिल्कुल ठीक है। खंबे को बिल्कुल ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वह अपने दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं पता हमें, न ट्रेन की लंबाई दी है, तो ठीक है कोई नहीं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ट्रेन की चाल क्या है? 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल है और मीटर पर सेकंड में बनाओगे 5/18 हो जाएगी चाल होगी। अब एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। देखो एक तो ट्रेन की लंबाई होगी टी मान लो, अब इससे दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, इससे दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है तो वो हो गया 2t, ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर रही है? वो कर रही है 36 सेकंड में पार। कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। ये चाल थी, चाल बराबर दूरी और दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ये काटोगे 18 पंजे 90 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 और गुणा 25 और गुणा 36 और ये हो जाएगा 3t, 2t और 3t। 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 12 बेर कट जाएगा और 12 पंजे 60, 12 दूनी 6 और 300। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300। उसने किसकी लंबाई पूछी है? प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? दुगनी, तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? 600। प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? 600। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 175 मीटर लंबे ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 175 मीटर लंबा भैया क्या है? ट्रेन है, और कितने? 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो उसकी चाल बतानी किलोमीटर पर घंटा में। ये चाल ही तो है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 11 हो जाएगा, 1 और 1 210 बट्टे 12। हमें किस में चाहिए? किलोमीटर पर घंटे में। किलोमीटर में चाहिए तो बड़ा वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली संख्या नीचे। बटा बेटी करोगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 0 खत्म और 1 की 3 63, 63 किलोमीटर पर घंटा चाल आ जाएगी, 63 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, एक बाइक 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से 8 घंटे में अमुक दूरी तय करती है। यदि यह दूरी लगभग 6 घंटे में कवर करनी हो तो बाइक की गति कितनी होनी चाहिए? देखो 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से 8 घंटे में तय कर रही है। 64 दूरी निकालो पहले, दूरी कितनी होगी? तो दूरी यानी क्या हुआ कि 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर पर घंटे, 64 1 घंटे में जा रही है तो 8 घंटे में कितने जाएगी? टोटल 64 अट्ठे 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि यह दूरी लगभग 6 घंटे में कवर करनी हो, तो बाइक से 6 घंटे में कवर करनी है दूरी, तो कितनी गति होनी चाहिए? चाल ही तो बतानी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी कितनी है? 512 और कितने में कवर करनी है? 6 घंटे में।
कितने में? 6 घंटे में। ठीक है, और 6 घंटे में कवर करनी है तो 6 से काट लोगे, 6 48 घंटे में आ जाएगा। 6 48 कितने बच गए? 3। ऐसा तो नहीं होगा 6 घंटे में कवर करनी है क्या? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा फिर। 64 किलोमीटर पर घंटे है, 8 ठीक है, 8 6 32 3 48 91 बिल्कुल ठीक है। यदि ये दूरी लगभग 6 घंटे में कवर करनी हो तो बाइक की गति क्या होनी चाहिए? सही है वैसे तो। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटे बिल्कुल ठीक है। 6 48 48 हो जाएगा, 3 बचेंगे 32, 6 पंजे 30, 2 बचेंगे 6 18, फिर 2 बचेंगे 6 18, 85.3 किलोमीटर के समथिंग आना चाहिए। तो इसमें ऐसा होगा, इसमें लगभग में होगा बाइक की गति लगभग कितनी होनी चाहिए, लगभग में फिर जब लगभग में होगा तो 85 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 85। जिसमें क्वेश्चन में होगा ना लगभग कितनी होनी चाहिए, तो लगभग कितनी आ जाएगी? 85 किलोमीटर पर घंटे। अगर एग्जैक्ट बताने तो एग्जैक्ट हमारा यही होगा। फिर इसमें ई ऑप्शन ऐड कर लेना कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 25 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से और अंतिम 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर पर घंटे गति से औसत चाल बतानी है। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बताओगे। औसत चाल मैंने बताया था कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 75 किलोमीटर तो एक साथ गई है भैया, और अगले 25 किलोमीटर एक साथ गई है, 25 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर एक साथ। ठीक है, अगर 25 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, समय निकालो, समय सभी का अलग अलग आएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर पर घंटे गति से 75 किलोमीटर तक जा रही है, एक घंटे में 25 तो 75 कितने में घंटे में जाएगी, यानी 75 किलोमीटर 25 की चाल से जा रही है तो 25 75, 3 घंटे तो ये हो गए, 3 घंटे तो इसके हो गए। अब आ जाओ अगले 25 किलोमीटर की यात्रा 5 की चाल से, अगले 25 किलोमीटर की यात्रा 5 की चाल से जा रही है तो क्या घंटे ये हो जाएंगे? 5 घंटे ये हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 50 किलोमीटर की यात्रा 25 से जा रही है तो अगले 2 घंटे ये हो जाएंगे, 2 घंटे ये हो जाएंगे। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 2। ठीक है, 75 25 100 यानी कि ऊपर हो जाएगा टोटल 150 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा? यानी कि 10 किलोमीटर, यानी औसत चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। रमन अपने घर से पड़ोस के शहर में 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से ड्राइव करके गया, 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आया। जब घर वापस पहुंचने में 1 घंटा ज्यादा लगा तो प्रत्येक तरफ से उसने कितनी दूरी तय करी? प्रत्येक तरफ से इतनी दूरी कितनी तय करी? देखोगे, रमन अपने घर से पड़ोस के शहर में 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से ड्राइव करके गया और 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आया। ठीक है, और कितनी दूरी? हमें दूरी पता नहीं है। दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आया, और कितना समय लगा? 1 घंटा ज्यादा समय लगा। जब कभी भी ज्यादा समय की बात आए, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों का क्या लेते हैं? अंतर। इनका एलसीएम लेके कर सकते हो या ऑप्शन भी ले सकते हो। इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम मैं बता देता हूँ, 9 पंजे 45, ठीक है, और 10 पंजे 50। 9 पंजे 45 खत्म तो ये हो जाएगा 10D, और 5 से 10 पंजे 50 खत्म, ये हो जाएगा 9D और बराबर 1। 10 में से 9 गए तो ये भैया 1D बचाएगा। कितना बचाएगा? 1D, और 9 पंजे 45, 45 450 के एक में करेंगे तो 450 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी हमारी। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 7 किलोमीटर पर घंटे की गति से
चलने वाली 240 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 270 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? समय निकालना है, समय। और मैंने बताया था समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। एक और चीज बताई थी, जब विपरीत डायरेक्शन में ट्रेन जाए तो उसकी जो स्पीड होती है वो ऐड होती है, जब एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसकी स्पीड क्या होती है? माइनस। ठीक है, समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है? दूरी मैंने बताया था कि ट्रेन की लंबाई जो होती है, यानी 240 मीटर और प्लस के 270 मीटर, दूरी सारी काउंट होती है। समय बराबर दूरी, दूरी बटे 4। और ये विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत डायरेक्शन में है तो पूरी चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी 60 प्लस 48 कितनी हो जाएगी? और किलोमीटर में है और ये मीटर में है तो ये हो जाएगी 8, यानी 4 10। ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 की गुना करेंगे, 5/18 की। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा? 0 7 4 11 का एक हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और 18 पंजे 90, 18 6 को 160, 6 पंजे 30। 0 से 0 काट दोगे, समय आ जाएगा ना, समय और सेकंड में आएगा, ध्यान रखना है। और 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी 17 सेकंड। 17 सेकंड आंसर आ जाएगा हमारा। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। कमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विमल की गति क्या होगी? देखो, कमल की गति क्या है? कमल की स्पीड है 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 18 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18 हो जाएगी, 18 से 18 कट जाएगा तो कमल की चाल आ गई 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। तो देखोगे कितने मीटर की दौड़ है, तो कमल पहले 100 मीटर की दौड़, यानी 1 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है। 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 100 मीटर, सॉरी 5 मीटर। तो हमें तो 100 मीटर जाना है, हमें कितना जाना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर जाना है तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लो, यानी 100 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, 25 की नहीं 24 की, 20 की करनी है। ध्यान में बैठता हूँ, 20 की इधर कर लो और 20 की इधर, यानी 20 पंजे 100 मीटर पहुंच गया भैया। और 100 मीटर कितने समय में गया? 20 एकम 20 सेकंड में। कितने में? 20 सेकंड में। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखोगे कमल की ये 5 मीटर पर सेकंड और 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो समय निकाल लो। समय कितना लगा इसको? समय लगा, यानी कि समय बराबर दूरी बटे 4 और कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। अब कमल को 20 सेकंड लगे। अब जो कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है, कमल हरा देता है किसको? विमल को 5 सेकंड के। जब इसे 20 लगेंगे तो विमल को कितनी लगेंगी? 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड लगेंगे और उसकी गति बतानी है विमल की। 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, 25 की चाल से जाना है, 25 की चाल से जाना है और किलोमीटर पर घंटे में बनाएंगे तो 18/5, 25 चौके 100, 18 54 बट्टे 5 और 5 से भाग करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 100/5 बिल्कुल ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, बिल्कुल 25 सेकंड में इसने तय करा है। 18/5, 25 चौके 100, 18 चौक 72, 1 मिनट, 18 चौक 72/5, 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 14.4 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल होगी। 14.4 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल। ये ऑप्शन इज द राइट, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है। ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, देखो इसमें उल्टा होता है। नदी का बहाव भी इधर को बह रहा है, ठीक है, और आप भी इधर को तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कम जान लगानी पड़ेगी, बहुत तेजी से आगे जाओगे। तो जब धारा नाव में एक ही दिशा में होती है, उनकी जो चाल होती है प्लस होती है,
और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा मन दे जाओगे और थोड़ा क्या हो जाएगा, यानी कि ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, तो इसमें फिर स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो धारा प्लस यानी एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दोनों की जुड़ती है। बी फोर बोट हो गया, एस फोर स्ट्रीम हो गया, यानी बी फोर धारा की नाव, एस धारा की चाल। तो 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। अच्छा किलोमीटर में दे रखा है, चलो कोई नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, मिनट को घंटा में बनाएंगे, 60 का भाग करेंगे, 60 आ जाएगा ऊपर, 5 यहाँ पे और 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 कितना आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में माइनस होती है, और 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में होती है, तो 6 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या आ जाएगी 4। तो धारा की गति देखो, अगर मैं बता दूं बोट की बतानी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यदि बोट की चाल बतानी है आपको, यानी 12 6 18, 18 का आधा कर दो और 9 दूनी 18, 2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। ठीक है, अगर स्ट्रीम की बतानी है, 1 मिनट आधा करना है ना, दोनों को जोड़ो और उनका आधा करते हैं, कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अगर स्ट्रीम की बतानी है, अगर आपको स्ट्रीम की बतानी है तो दोनों को घटा दो, 12 में से 6 गए तो 6 और आधा कर दो, 3 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी स्ट्रीम की, 3 किलोमीटर पर घंटे स्ट्रीम की। ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक व्यक्ति की गति, यानी बोट मान सकते हो या व्यक्ति मान सकते हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो स्ट्रीम की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में कुछ दूर जाने पर जितना समय लगता है उससे 3 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैं बता दूं आपको कि धारा की दिशा में जो समय, जितना समय लगता है उससे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं प्रतिकूल दिशा में जाने में। देखो दूरी हमें बतानी है, दूरी कितनी है। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चल जुड़ेगी स्पीड, अगर हम विपरीत आएंगे तो घटेगी स्पीड, और अधिक और कम की कभी भी बात आती है, 3 घंटे अधिक लगते हैं तो क्या लेते हैं अंतर। कितना समय 3 घंटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, और अधिक समय की बात है तो अंतर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे, यानी डी ये कितना आ जाएगा भैया 8, ये कितना आ जाएगा 4 और बराबर 3, इसे हम लोगे 8 आ जाएगा, यानी कि डी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की नहीं लेंगे इसमें, यानी इधर आता है इधर 4 दूनी 8, ये 2D बराबर 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो कर सकते हो, इसको इधर ही लिख सकते हो, डी 6 में से 2 गए तो 4, डी 6 और 2 8, और कितना लग रहा है समय 3 घंटे, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2D और ये 1D बराबर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 1D और 8 दिया 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था जी, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जब एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, और परंतु 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है हमें 2.5 किलोमीटर पर घंटा, और एक दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर पर घंटा, और ये भी घंटा। ठीक है, अब वो कह रही है, यदि मैं समय का रेशो बताऊंगा, समय का रेशन का उल्टा हो जाता है, जस्ट 3 ही हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है यदि मैं 2.5 किलोमीटर पर घंटे गति से जाता अपने स्कूल तो वो 6 मिनट लेट हो जाता, मतलब इस टाइम पे पहुंचना है, 6 मिनट लेट हो जाता, वो 6 मिनट लेट हो गया 6 मिनट। यदि वो 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट जल्दी, यानी 10 मिनट पहले। अब देखोगे अंतर कितना है, यानी 6 मिनट ये 10 मिनट ये 6 मिनट ये, तो कितने का टोटल 16 मिनट का अंतर है। टोटल कितना है 16 मिनट का अंतर। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर। अगर रेशो में बनाना चाह रही हो पॉइंट हटा के 0 तो भी कर सकते हो, अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बच सकते हो पॉइंट से।
यानी क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे इधर आ जाएगी 0, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6-5। यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 16 का। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, एक पॉइंट की वैल्यू होगी 16। एक पॉइंट की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 6 पॉइंट की वैल्यू 16 छिक्कू 96 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और 5 पॉइंट की वैल्यू 16 पंजे 80 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। उसने क्या कहा है, यानी दूरी बतानी है घर से स्कूल के बीच की दूरी, दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी थी, अगर इससे लोगे ऐसे ले लो, अगर ये 30 किलोमीटर चाल थी, 30 किलोमीटर पर घंटे, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना, 80 मिनट। ये किलोमीटर में, ये मिनट में, तो घंटा बनाओगे 60, और 30 से काटोगे 30 दूनी 60, और 2 से काटोगे 2 से काटोगे 40, 2 से काटोगे 40। अच्छा पॉइंट से हमने रेशो बना लिया ना, ठीक है। 1 मिनट, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर चाल कितनी होगी 6, और समय हो गया 80, और बटे ये कितना हो गया 60, 6×60। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट क्यों जाएगा। चलो दोबारा करते हैं एक बार, एक बार देखते हैं कहीं मिस्टेक कर दी हमने क्या। ये 2.5 है, और ये कितनी है 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अगर टाइम कितना हो जाएगा, मान लो 3 ये इधर हो गया, ये 2.5 इधर हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 0.5 का अंतर है, 0.5 का अंतर है। 0.5 की वैल्यू कितनी है, 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट है, ठीक है। तो मुझे बताओगे एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 0.5 की 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 32 मिनट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 0.5 की पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से काट लो, 5 से 15, 5 दूनी 10, एक पॉइंट की वैल्यू 32 हो जाएगी। मान लो इससे कर लो, 3 पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुणा 32 मिनट, 3 गुणा 32, 32 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 मिनट, ठीक है। दूरी निकालनी है, दूरी, दूरी क्या है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, और बटे मिनट बना, घंटा बनाने के लिए 60, ठीक है। अब फिर पॉइंट से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसे काट लो, 25 से काटोगे, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, और 24 चौके 96, 24 चौके 96, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हमारा 20 द राइट आंसर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 240 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाते, रेलगाड़ी की गति बताए, रेलगाड़ी की चाल बताए। देखो मैं बता देता हूँ, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होती है, चाल जोड़ती है। रेल की हमें पता नहीं है चाल, और उसकी व्यक्ति की 3 है। चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई होगी, व्यक्ति की कोई दूरी काउंट नहीं होगी, और कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, ये 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो 5/18 की इसमें क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए, ठीक है। अब इसे काट लोगे, देखो 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, क्लियर है। पॉइंट पॉइंट में आ रहा है क्या, चलो हो सकता है पॉइंट में, ये 18 पहुंच जाएगा उधर, यानी t+3 बराबर 24 गुणा 18 और बट्टे 5, ठीक है। अगर मैं 5 से पहले मल्टीप्लाई करूं, 18 चौक 72, 2 7, 18 दूनी 36, और 7 43, और 5 से भाग करें तो 5 40, 40, 3 32, 5 6 30, 5 6 30, और 5 चौके 20, ठीक है। +3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, +3 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो -3, और ट्रेन को 86 में से 3 कम करेंगे, 83.4, 83.4 किलोमीटर पर घंटा, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, ठीक है, और वह कुछ तो 4 किलोमीटर की दूरी से पैदल चला, और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से चला।
उसने पैदल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। देखो एक किसान था, कितने कितने घंटे का समय लिया, 9 घंटे का समय, 9 घंटे का समय लिया। वैसे कई तरीके से हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा और बिना एलिगेशन के भी हो जाएगा। देख लो 61 किलोमीटर की दूरी है, 9 घंटे में तय करी, ठीक है। और अब हमें बतानी है उसने ये कितनी दूरी तय करी। हमने मान ली उसने पैदल जो तय करी, पैदल तय करी दूरी डी दूरी, और जो साइकिल से करी, दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं। साइकिल से जो तय करी है वो 61 माइनस डी करिए। 61 में से डी हटा दो, क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे डी से डी खत्म हो जाएगा, 61 ही तो आएगा, ठीक है। देखोगे डी दूरी कितने की चाल से, 4 की चाल से, और 61 माइनस डी दूरी, 61 माइनस डी दूरी कितने की चाल से, पैदल, पैदल तो हो गया 4 की चाल से, 9 की चाल से, और कुल कितना समय लगा, 9 समय, 9 समय। यहाँ तो तुम या तो इसमें ऑप्शन रख लो, क्या रख लो, ऑप्शन, ऑप्शन से बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अगर मैं रखूं भाई, देखो यहाँ पर डी की वैल्यू अगर 17 रखूं, 17 रखूंगा तो भी नहीं बनेगी बात, 16 रख के देख लो, क्योंकि 16 से कट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 16 रख लिया तो 4 चौके 16, 4 तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे 16 रख लिया तो 61 में से 16 गया, यानी कि 11 और 5 45, और 9 पंजे 45, 5 5 4 9, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पे क्या रख लो, यहाँ पे डी की जगह पे क्या रख लो, 16 रख लो, 16। क्यों मैंने 16 क्यों लिया, क्योंकि 4 से 16 पूरा पूरा कट जाता। तो जब मैं यहाँ पे 16 रखूंगा 16/5, और यहाँ पे 16 रखूंगा, 61 में से 16 गए 45/9, तो 5 सॉरी 4 था, कितना था, 4, 4 से काटूंगा 4 चौके 16, 9 से काटूंगा 9 पंजे 45, 5 और 4 9 ही तो घंटे लग रहे हैं, और 9 ही घंटे बोला था उसने, तो डी इज द राइट आंसर। अगर एलसीएम लेके करना चाहते हो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेके कैसे करोगे, यानी कि 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 4 नाम 36 ही 9 डी हो जाएगा, फिर 9 की 36 में 4 बार, फिर 4 की 61 में गुणा, फिर 4 की इसमें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया तो ऑप्शन रख लो, ठीक है, जो कट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर दूरी की यात्रा 12 घंटे में तय करी। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंशिक यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल, और आंशिक यात्रा कुछ यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल। पैदल से मान लो डी दूरी तय करी, और साइकिल से मान लो डी माइनस कितनी थी, 72 किलोमीटर, ठीक है। अब जो डी दूरी तय करिए वो मतलब पैदल से जो तय करिए वो 5 की चाल से तय करिए, इसकी चाल से 5 की चाल से, और जो साइकिल से तय करिए वो कितनी की चाल से तय करिए, जो साइकिल से तय करिए वो 10 की चाल से तय करिए, और कुल कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। कुल कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। अब यहाँ पे डी का ऑप्शन ऐसा ले लो जिससे 12 आ रहा हो, ठीक है। डी माइनस 12 नहीं, 72 माइनस डी आएगा, 72 माइनस डी, 72 माइनस डी, ठीक है, 72 माइनस डी। अब देखो 5 से कौन सी कर सकते, 40 कर सकते हैं, नहीं ये कर सकते हैं, नहीं ये कर सकते हैं, नहीं 50 ही तो कर सकते हैं 5 से कौन सी कर सकते हैं, 50, तो 50 को रख लो, 50 को रख लो। अगर मैं 50 रख दिया यहाँ पे 50/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 50 को यहाँ रख दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे के ख्याल से, बात बिगड़ सकती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो मैंने 72 माइनस 50/10, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 22। चलो कोई नहीं, सॉल्व भी कर लो, फिर तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 10 एलसीएम, 5 दूनी 10, 2D, मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 72 माइनस डी बराबर 12, तो 2D में से 1 डी गए तो डी बच गए, और ये हो जाएगा 120, 10 की 12 में 120, और प्लस 72, देखो 2D में से 1 डी गया, 1 डी प्लस 72, और 10 के हम करीब 12, और प्लस 72 को दूसरी तरफ ले जाओगे, प्लस 72 को दूसरी तरफ ले जाओगे, 120 माइनस 72, और काटोगे तो 8, और 11 में से 48, 48 आ जाएगा, 48 कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर घंटा, 48 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे,
5 दूनी 10, 2D बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, 2D में से ठीक है, 72 पारधाम 120 बिल्कुल ठीक है, 48 किलोमीटर पर घंटा गया। नेक्स्ट, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर के पत्थर को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? किलोमीटर पर घंटा। ये भी पत्थर से ही है, पत्थर को, ये भी पत्थर को। देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर पत्थर लंबा, 150 मीटर 1 किलोमीटर लंबे पत्थर का मतलब है 1 किलोमीटर लंबे पत्थर का मतलब कितना हुआ? 1000 मीटर, 1000 मीटर और 30 सेकंड में पार कर जाती है। ये पहली है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? यानी 1150 बटे 30, ये 0 से 0 115 बटे 3। ठीक है, अब और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यानी इतनी ही लंबाई की रेलगाड़ी और 1 किलोमीटर पर लेंथ की पत्थर को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये भी 11 से 50 हो जाएगा और बट्टे 10 और किलोमीटर पर घंटा चाहिए तो 18 बट्टे 5, 0 से 0, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, और 18 की मल्टीप्लाई करोगे यदि इसमें में पार कर जाते हैं तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितने सेकंड में 360 मीटर लंबे पुल को पार करेगी? 36 किलोमीटर पर घंटे की गति है, 36 किलोमीटर पर घंटे की गति है, मीटर पर सेकंड में बना लो 5/18। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और कितने सेकंड में 360 मीटर लंबे पुल को, कितने 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा? ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय निकालना है। 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, टी यहाँ आ जाएगा और 10 आ जाएगा बटे में, 5 चौक 48, 480 बटे 5 दूनी 10 आ जाएगा बटे में। इससे इसे काटोगे 48 मीटर पर सेकंड, समय निकालना है ना, 48 सेकंड दिया जाएगा, 48 सेकंड, यानी ए आंसर इज द राइट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। ठीक है, और आज आपके चैप्टर सारे समाप्त हो चुके हैं। जो अब जो चलेंगे आपके लिए, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे मैथ है तो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरा सेट के सेट होगा। जैसे एक पेपर का एक सेट होगा, दूसरे पेपर का सेट होगा, तीसरे पेपर का सेट होगा, चौथे पेपर का सेट होगा। ठीक है, सारे चैप्टर हो चुके हैं, मैं प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।